हिस्सा पूरी कर रोशनी पढ़ने से। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअ रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार व सुफ़िदतिश शयातीन कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और फजल हुआ है कि अल्लाह ने हम सबको ईमान की बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई। मेरे भाइयों, जिसकी ज़िंदगी के अंदर ईमान है, कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला कहीं उसको रमज़ान मुबारक का महीना देता है, कहीं शब कदर की रात देता है, कहीं शब बरात की रात देता है, कहीं मेरे भाइयों नमाज तरावीह देता है, ये कुरान पाक का सुन्ना सनाना देता है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला दूसरे खैर के आमाल करने की तौफीक अता फरमाता है। ये वो आमाल है जिनके जरिए बंदा अमल पैरा होकर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर सकता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अपने मुक़र्रब करना चाहते हैं, अपना करीबी बनाना चाहते हैं, अपना पड़ोसी बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह बंदे से बहुत राजी है, लेकिन उस वक्त अल्लाह की नाराजगी होती है कि जिसकी जिंदगी के अंदर मेरे भाइयों रमजान मुबारक का महीना आता है उसकी कदरदारी नहीं करता। अल्लाह उस वक्त नाराज होता है जिसकी जिंदगी के अंदर जी कुरान पाक सुनने का मौका मिलता है, लेकिन वो कुरान पाक को छोड़कर गैर की बातें सुनता है, नमाज छोड़ देता है। बहुत सारे अमाल मनहियात हैं जिनके आदमी के करने से अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह हमें अपने इताअत से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये रमजान मुबारक का महीना दरअसल बरकतों का, खैर का महीना है। ये एक नेकियों का सीजन का महीना है। साल भर के अंदर आदमी जाने में अनजाने में न जाने कितने गुनाह कर गुजरता है और न जाने कितनी नमाजें छोड़ता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस तौर से इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महीना खास तौर से दिया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के शुरू के 10 दिनों को के अंदर क्या अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और दूसरे अशरे में अल्लाह की रहमत का मुजाहरा मग़फ़िरतों के जरिए होता है और तीसरे अशरे में तो अल्लाह की जानिब से बहुत इनाम और बरक़ात के कई शब क़दर की रातें आती है, कई एतकाफ़ आता है। अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों। तो ये आखिरी अशरा जो होता है वो आखिरुहु इत्क़ुम मिनन निरान, ये ऐसा होता है कि बंदा एतकाफ़ के अंदर बैठ जाए, बेहतर बात अफजल बात ये है। लेकिन अगर एतकाफ़ में नहीं बैठा, किसी मुअतकिफ़ की खिदमत कर ले या फिर उसमें शब क़दर का एहतमाम कर ले, जाग करके तिलावत कुरान के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले। साल भर में न जाने कितने गुनाह होते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों। गहराई से अगर सोचे मेरे भाइयों, आखिर एक दिन आना है, अल्लाह के हुजूर में खड़ा होना है, तो भाई अल्लाह को क्या बताएंगे? दुनिया के अंदर अगर रमजान को वक्त न दिया, ये रमजान तुम्हारा शिफारसी न बनेगा। दुनिया के अंदर कुरान को मौका न दिया, ये कुरान तुम्हारा शिफार नहीं करेगा। दुनिया के अंदर मेरे भाई बुजुर्गों तरावी का एहतमाम न किया, ये तरावी की रकातें तुम्हारे सामने न बनेगी। दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, ज़कात अदा नहीं क्यों करोगे? अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुम्हें पकड़ करेगा। बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाइयों, अल्लाह हमें इसके कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। ये फरमाया कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी एक मुरीद थी, एक खातून सालिया मुत्तक़िया, तो उसका एक नौजवान लड़का था। अब वो नौजवान लड़का न नमाज पढ़ता था, न रोजे का एहतमाम करता था, न तिलावत कुरान का एहतमाम करता था, बस ऐश और मस्ती में लगा हुआ था, यानी शैतानी वशाविस में डूबा हुआ था।
वहां अल्लाह के गजब का मूजिब बना रहता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ने वाला। अब वो लड़का बीमार पड़ गया, इतना बीमार हुआ अपनी जिंदगी की उसे उम्मीद नहीं रही। और उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा तुम अपने शेख पीर और मुर्शिद हजरत हसन के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और मेरी नमाज जनाजा पढ़ें, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। वो अल्लाह के वली है। मैंने सुना है जिसके जनाजे के अंदर कोई अल्लाह का वली शामिल हो जाता है या जिसके जनाजे की नमाज कोई औलिया अल्लाह पढ़ा देता है, अल्लाह जिंदगी भर उसके गुनाह माफ कर देता है। जब ये बेचारी गई बड़ी उम्मीद से, तो इसके शेख ने, हजरत उस वक्त के मुजद्दिद ने, बड़े औलिया अल्लाह के सरदार थे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने मना कर दिया कि देख बहन, ये किसी रमजान में अगर रोजा रखे हुए मुझे देखता या कुरान पाक सुनता हुआ नजर आता या नमाज पढ़ते हुआ नजर आता, मस्जिद के मुसल्लीन में से, शहर के लोगों में से, महल्ले के लोगों में से इसकी कोई अगर गवाही दे दे जुमे की, जमात की, रमजान की, कुरान की, इस्लाम, तो मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा। मना कर दिया। बस अब वो आई कि अम्मा जी क्या कहा है तुम्हारे शेख ने। बस वो बेचारी रोने लग गई कि बेटे, अगर तू एक वक्त में मस्जिद में नमाज पढ़ता या रोजे किसी रमजान के रोजे रख लेता या फिर तू तरावी की नमाज पढ़ लेता, तो आज हजरत जी तेरी नमाज जनाजा पढ़ा देती। उन्होंने मना कर दिया, तो गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ पड़ा है। अब कौन आएगा तेरे जनाजे में? अब ये आदमी तने तना, उस वक्त इसको अल्लाह याद आया, अल्लाह का ख्वाब इसके दिल के अंदर पैदा हो गया, अल्लाह की आज़मत इसके दिल के अंदर आ गई, रमजान मुबारक की कदर इसके दिल के अंदर आ गई, कुरान करीम की मोहब्बत आज़मत दिल में आ गई। ये अल्लाह मुझे पता न चला, गुनाहों को पता न चला, मैं गुनाह दर गुनाह करता चला गया, मैं नमाज दर नमाज छोड़ता चला गया, रमजान दर रमजान के रोजे में तरक करता चला गया। ये अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, सारे लोगों को मुझे मालूम, मेरे गुनाह का पता है। मौला दिन के उजाले में गुनाह किए हैं, रात की तन्हाई में गुनाह किए हैं, मजमे में गुनाह किए हैं, खिलवत में गुनाह किए हैं, जलवत में गुनाह किए हैं, हर आन हर लम्हा मौला मैंने गुनाह किए हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम। लेकिन मौला मुझे किसी इंसान पर भी उम्मीद नहीं है और मैं तुझसे फरियाद कर रहा हूँ, अगर तू मुझे सजा देगा, तुझे पूरी दुनिया में, कायनात में 18,000 से शायद कम बेश मखलूकात में तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, सजा क्यों दे रहा है? ए मौला, अगर तू मुझे बख्शने पे आए, अगर तू मेरे गुनाहों पर रहमत वाली चादर डालने पे आए, ए मौला तुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने इसको छोड़ क्यों दिया है, पकड़ा क्यों नहीं। बस तौबा की है मेरे भाइयों, गहरी तौबा की है, पक्की सच्ची तौबा की है, जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु ज़म्बिन कमा ज़म्बला, के गुनहगार बंदा ऐसा होता है पक्की सच्ची तौबा करने वाला, वो एक जिंदगी में उसने गुनाह किए ही नहीं, उसको गुनहगार ना कहो, नमाज छोड़ने वाला ना कहो। जब आदमी पक्की सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। तो फौरन हसन बसरी को हुक्म हुआ कि अच्छा, तो तू मेरे वली का जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया है, तूने मेरे वली का जनाजा पढ़ाने, तेरे लिए खैर और भलाई की बात यह है कि तू उसकी जनाजे की नमाज। ये बातें करने के बाद नौजवान का इंतकाल हो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई, कुंडी बजी, तो उस बच्चे की माँ रोती बिलखती बाहर आई कि जी कौन हो? कि मैं हसन तेरा पीर और मुर्शिद आया हूँ, मैं अल्लाह के इस वली का नमाज जनाजा अदा और नमाज पढ़ाई। उसकी वालिदा कहने लगी कि हजरत जी तो बड़ा गुनहगार था, आपने तो मना कर दिया। कि नहीं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगते हैं, बसा औकात बंदे के ऊपर ऐसा लम्हा आ जाता है, ऐसी घड़ी आ जाती है, ऐसी रिक़त तारी हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी शर्मिंदगी को, उसकी पशमानदगी को कबूल फरमा लेते हैं, जिंदगी के गुनाह उसके माफ कर डालते हैं। तो इसने ऐसी तौबा करी है कि अल्लाह ने मुझे कहा, अगर तूने मेरे इस नौजवान की नमाज जनाजा अदा कराई तो तू तेरी मग़फ़िरत होगी, वरना तेरी मग़फ़िरत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरे भाई, अल्लाह हमें पक्की सच्ची तौफीक दे दे तौबा करने की। ये तौबा का महीना है, मग़फ़िरतों का महीना है। अल्लाह की कसम छोटे छोटे उज़र आएंगे, ये हमारे हाथ में से। कुरान ने कहा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हें तरह तरह का बगा आजमाऊंगा, माल में कमी करके भी आजमाऊंगा और परेशानी तंगदस्ती में भी आजमाऊंगा,
गुर्बत में भी आजमाऊंगा, मालदारी में भी आजमाऊंगा। तो ये अल्लाह की आजमाइश है कि आजकल मेरे भाइयों फसल पानी का वक्त है, फसल पक्की खड़ी है, लेकिन उधर अल्लाह का फरमान है, इधर फसल है। मेरे भाइयों, हमारे मेरी बड़ी आजिज़ाना गुजारिश है नौजवान उन भाइयों से कि जो कहीं मंडियों में फंस जाते हैं। जिंदगी सुनो, हमारे अमल में सहाबा के अमल में एक फर्क है। सहाबा किराम जो अमल करते थे इस वास्ते करते थे कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी अमल है भाई, इसके बाद पता नहीं नमाज तो की तौफीक होगी कि नहीं, आइंदा रमजान आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको कामयाब करते थे। तो मेरे भाइयों, ये मंडियां तो ऐसी चलती रहेंगी, ये फसलें तो क़यामत तक ऐसी चलती रहेंगी। अल्लाह तो बगैर हिसाब किताब भी देने वाला है। इसलिए ये कहिए आज भी करें इंशाअल्लाह, न रमजान छोड़ेंगे, न तरावी छोड़ेंगे, कुरान पाक भी सुनेंगे, तरावी मुकम्मल चांद देखकर शुरू करेंगे, और जब ईद का चांद नजर आएगा तब तरावी पढ़ना छोड़ देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।